गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो सीडीपीओ के लिए टाइम काफ़ी कम बचा है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारे सेट को कंप्लीट करवा दूं। तो पहला सेट जो है मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है। अब हम देखने वाले हैं आज दूसरा सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 18 जून 1815 को वाटरलू के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ जिससे नेपोलियन परास्त होकर किस शहर की ओर लौट पड़ा। तो नेपोलियन जो है ये फ्रांस का शासक था। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि आप पढ़े नहीं भी होंगे तो भी कि पेरिस की ओर लौटा होगा। तो वाटरलू का युद्ध जो है 1815 में लड़ा गया था और ये नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। इस तरह से जो है तो वो परास्त हो गया, तो फ्रांस चला गया होगा, पेरिस गया और वहाँ पे जो है उसने आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट है, 1770 ईस्वी के आसपास किस अंग्रेज ने पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया। इसका आंसर है रॉबर्ट बैकवेल। तीसरा है, इटली के एकीकरण के जनक कौन है। तो ये जोसेफ मैजिनी। इन्हें इटली के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम है। महावीर ज्ञात्रिक वंश से संबंधित है। जैन धर्म में शल्लेखन का तात्पर्य कायाकलश है और जैन धर्म धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में। तो ये कथन जो है डी नंबर गलत है। जैन ग्रंथ जो है अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है, मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर है, बिल्कुल सही। बृहत कथा मंजरी के क्षेमेंद्र है और 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी है। तो दाई भाग का राजशेखर नहीं होगा। इसका आंसर है ए। दाई भाग जो है जीमूत वाहन की कानूनी पुस्तक है। जीमूत वाहन के कानूनी पुस्तक का नाम है दाई भाग। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दीवाने वकूफ अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने बंदगन फिरोज शाह तुगलक, दीवाने आरिज बलबन और दीवाने मुक्तगराज अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर है ए। दीवाने वकूफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित था, ना कि अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बंदी जीवन, तो पहला ही गलत है। बंदी जीवन के लेखक है सचिंद्र नाथ सान्याल, इसलिए पहला गलत है, बाकी सारे सही है। तलवार का हो जाएगा वीरेंद्र चट्टोपाध्याय। संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। नेक्स्ट है, वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। वानर लड़कों की सेना थी और मंजरी लड़कियों की। नेक्स्ट है 9, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था वो था फिरोज शाह तुगलक। डी है, फिरोज शाह तुगलक। और नाम क्या था, फुतुहात फिरोज शाही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मराठा देवियों में किसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ताराबाई। ताराबाई जो है राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा जो है ताराबाई जो है अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई थी। नेक्स्ट है 11वां, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। तो हो जाएगा सिकंदर लोदी। कब स्थापना की थी, 1499 में। तो उस समय शासक कौन थे, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। इसका आंसर हो जाएगा 1893। 13वां है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। रास बिहारी बोस। कब की थी, 1942 में। और अगर पूछा जाए कहाँ पे, तो जापान में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यानी भारतीय स्वतंत्रता संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था। तो ये है एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो जो है 1843 में। 15वां है, कौन सा कालक्रम में सजाना है। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से वापसी हुआ था 1934 में। इसका मतलब ये क्रम से सजा हुआ है, यानी आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो वो हुआ था लखनऊ में 1936 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग जो है 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा ने की थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1932 में पूना समझौते के साथ किसका संबंध है। तो ये भारतीय दलित वर्ग का इससे संबंध है।
पूना पैक्ट कब हुआ था? 26 दिसंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य ये समझौता हुआ था, जिसमें दलित वर्ग के लिए 71 सीट की बजाय 148 सीट की व्यवस्था की गई थी केंद्रीय विधानमंडल में, यानी कि सीट जो है 18% सीटों का आरक्षण किया गया था। नेक्स्ट है द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी की पुस्तक बहुत सारी है, उसे याद रख लीजिएगा। साथ ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कुछ पुस्तकें हो गई। अनहैप्पी इंडिया लिखा है लाला लाजपत राय ने। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर ठीक करना है। 22 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी में पहली बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और पहली अगर भारतीय महिला पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा आंसर? सरोजिनी नायडू। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन और कारण। कथन है पुनर्जन्म नहीं होता है। दूसरा है आत्मा की सत्ता नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये गलत है परंतु आर सही है। महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना है। तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना है। बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म तृष्णा के कारण होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा? पुनर्जन्म को नहीं माना है, इसलिए यह कथन गलत है। दूसरा है आत्मा की सत्ता नहीं है, तो आत्मा पे विश्वास नहीं करते थे, यानी यह कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग जो है जर्मन आविष्कारक थे और इन्होंने 1439 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो तुर्की से संबंधित प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा 1453। वियना सम्मेलन किस देश से संबंधित है? वियना जो है ऑस्ट्रिया में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। महान कोलंबिया को वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर के रूप में बांटा गया था। कब? 1830 को। ओगोदेर किसका पुत्र था? ओगोदेर जो है चंगेज खान का पुत्र था। सर्फ किसे कहा जाता है? तो सर्फ कहा जाता है भूदास को। सर्फ भूदास को कहा जाता है। यह किसानों का अंतिम तथा समाज का सबसे निचला किंतु सबसे अधिक संख्या वाला वर्ग होता है। कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1380। कुतुबनुमा डिबिया या दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार 1380 में हुआ था। तो ये क्या है? दिशा सूचक यंत्र है। इस यंत्र की सहायता से खुले समुद्र में दिशाओं का ज्ञान लेने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों को छूती है? तो 3 देशों को छूती है। तो देखिए, सिक्किम को अगर देखा जाए तो एक ओर से नेपाल को छू रही है, उत्तर से चाइना को छू रही है और इस ओर से भूटान को छू रही है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम हो जाएगा। और कोई है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? केटू, माउंट एवरेस्ट, कामेट, नंदा देवी। तो केटू जो है नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नदी का स्रोत तिब्बत नहीं है? तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का स्रोत तिब्बत है, जबकि गंगा जो है इसका स्रोत गंगा जो है इसका उद्गम होता है गंगोत्री के पास गोमुख हिमालय से। और ये कौन सा राज्य में? उत्तराखंड में। जावर एवं रामपुरा आगूचा खान किस खनिज से संबंधित है? मैं ये 34 है, जावर एवं रामपुरा आगूचा खान किस क्षेत्र के खनिज से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सीसा और जस्ता। चलिए 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो इसका आंसर तो काफ़ी इजी है, इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है लौह इस्पात उद्योग में। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में किस कारण से वर्षा होती है? तो ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है।
37 का आंसर हो जाएगा सी। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा मासिनराम। पहले क्या था? चेरापूंजी, और अभी हो गया है मासिनराम, और ये कहाँ पे है? मेघालय में है। वह कौन सी रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाना स्थित है? इसका आंसर होगा मुंबई, हावड़ा, रायपुर। नेक्स्ट 40 है, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कावेरी डेल्टा। मैंग्रोव एक छोटा पेड़ या झाड़ी है जो समुद्र किनारे तट पर उगता है। इसकी जड़ें अक्सर पानी के नीचे नमकीन तलछट से सटी होती है। मैंग्रोव केवल उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों के भीतर आर्द्रता युक्त तट रेखाओं के साथ पाए जाते हैं। क्योंकि वे बेहद कम तापमान का सामना नहीं कर सकते हैं, दुनिया के कुल मैंग्रोव कवर जो है 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ को शिकार से बचाने के लिए। बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व है? तो बिग बैंग थ्योरी जो है 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व जो है ये घटना घटी थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 13.7 करोड़ नहीं होगा, अरब वर्ष, माय मिस्टेक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी अवधि सबसे छोटी होती है? तो युग जो है ये सबसे छोटी होती है। युग अवधि सबसे छोटी होती है। भूगर्भिक काल क्रमानुसार सारणी में प्रत्येक कल्प की पुनः व्यवस्थित क्रम प्रदान किया जाता है, जिन्हें युग की संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह जो है उसे भीतरी ग्रह कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन से ग्रह आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। नेक्स्ट है, वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा तुलनात्मक लाभ पर। नेक्स्ट 46वां है, मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो मक्का उत्पादक जो देश सबसे अधिक मक्का होता है यूएसए, उसके बाद चाइना, ब्राज़ील और मैक्सिको। पृथ्वी के क्रोड पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं? तो क्रोड में जो है नीफे मीन्स निकेल और आयरन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक अवस्थित है। तो ग्रैंड बैंक कहाँ है? अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। और इसमें जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध जो ग्रैंड बैंक है, इसके अलावा और मछली उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बैंक जॉर्जेज बैंक है। इसके अलावा शैबल द्वीप बैंक, सेंट पियरी बैंक और बेकरी बैंक और ब्लाहेक बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूकंप के केंद्र के संबंध में सत्य है? 49 का आंसर है बी, यह भूतल के नीचे कुछ गहराई पर एक स्थान पर स्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? कौन सा खनिज अधात्विक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर एक अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज वे होते हैं जिन्हें परिष्कृत नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, जिप्सम, चूना पत्थर, डोलोमाइट, गंधक आदि। नेक्स्ट है